Hello bachcho, so the question here is in a certain experiment a sound wave was observed to have undergone a change in its velocity and the wavelength, but the frequency remains the same. In another experiment no change was observed in velocity, wavelength or frequency, but there was a change in phase. If the direction of wave propagation is changed in both the cases, identify the phenomena that took place in two experiments. Give reason for the चेंज इन द फिजिकल क्वांटिटीज. ठीक है, तो इन फिजिकल क्वांटिटीज में क्यों चेंज आया हमने ये भी बताना है. ठीक है, सो देखो हुआ क्या कि यहाँ पे सबसे पहले जो कॉन्सेप्ट हम यहाँ पे यूज करेंगे दैट विल बी ऑफ लाइट. ठीक है, लाइट का यहाँ पे कॉन्सेप्ट यूज करेंगे. अब देखो दो चीजें होंगी. पहला जो केस है हमारा, जो सबसे पहला केस है, इन दैट केस जो हमारा फ्रीक्वेंसी है वो चेंज हो रहा है. सॉरी, फ्रीक्वेंसी जो है वो सेम है हमारा, बट जो वेलोसिटी और जो वेवलेंथ है दैट चेंज. ठीक है, वो चेंज हो गई हमारी. ठीक है, अब ऐसा क्यों हुआ? तो पहले केस में हुआ क्या, और एक चीज इसमें जो कॉमन बोली है दैट इज कि दोनों ही केसेस में जो डायरेक्शन जो है वेव का वो चेंज हो रहा है दोनों ही केसेस में. ठीक है, तो ऐसा कब होता है कि हमारा वेवलेंथ और वेलोसिटी चेंज हो बट फ्रीक्वेंसी चेंज ना हो. ये किस केस में होता है? जब मेरी लाइट ट्रेवल करे, लाइट ट्रेवल्स. ठीक है, तो क्या होता है, लाइट ट्रेवल करती है जब भी फ्रॉम वन मीडियम, लाइट ट्रेवल्स फ्रॉम वन मीडियम टू अनदर. जब भी लाइट मेरी ट्रेवल करे एक मीडियम से दूसरे मीडियम में, तो होता क्या है कि उसकी फ्रीक्वेंसी अनअफेक्टेड रहती है. फ्रीक्वेंसी पे नो इफेक्ट होता है, यानी कि फ्रीक्वेंसी पे उसके कोई इफेक्ट नहीं पड़ता, बट उसका जो वेवलेंथ होता है और जो वेलोसिटी होती है वो चेंज हो जाती है. ठीक है, वेवलेंथ और वेलोसिटी क्या करती है, चेंज कर जाती है. ओके, बिकॉज किसी भी, देखो होता क्या है कि जब भी कोई मीडियम, जैसे ही कोई वेव या कोई भी लाइट किसी मीडियम में ट्रेवल करती है, ठीक है, सो उस केस में होता क्या है कि जो उस मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है दैट इज डिफरेंट फॉर द डिफरेंट वेवलेंथ. ठीक है, अलग अलग वेवलेंथ्स के लिए वो क्या होता है, अलग अलग रिफ्रैक्टिव इंडेक्स शो करता है. सो इसीलिए वहां पे क्या होता है, फ्रीक्वेंसी अनअफेक्टेड रहती है, बट वहां पे वेवलेंथ जो होता है हमारा दैट चेंजेस. और अगर वेवलेंथ चेंज होगा तो हमें पता है कि वेलोसिटी भी क्या होगी, वहां पे चेंज हो जाएगी. ठीक है, सो पहला जो केस है, अब ऐसा कब होता है कि जब मेरी लाइट एक मीडियम से दूसरे मीडियम में ट्रेवल करे और उसके डायरेक्शन में चेंज आ जाए, उसके वेव प्रोपगेशन के डायरेक्शन में क्या करे, चेंज आ जाए. ठीक है, ऐसा किस केस में होता है? ऐसा होता है हमारा रिफ्रैक्शन के केस में. रिफ्रैक्शन के केस में ऐसा होता है हमारा, जब भी रिफ्रैक्शन का फिनोमेना होता है तो वहां पे क्या होता है, लाइट है या फिर साउंड वेव है जो भी, वो क्या करेगी, एक मीडियम से दूसरे मीडियम ट्रेवल करेगी. और जब भी कोई साउंड वेव एक मीडियम से दूसरे मीडियम ट्रेवल करे तो वहां पे उसकी वेलोसिटी और वेवलेंथ में क्या होता है, चेंज आ जाता है, बट उसका फ्रीक्वेंसी क्या रहता है, सेम रहता है. ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन में उसने बोला कि ऐसा, अब दूसरे एक्सपेरिमेंट में हुआ क्या कि सारी चीजें क्या रही, सेम रही, वेलोसिटी, वेवलेंथ, फ्रीक्वेंसी सब कुछ सेम रहा, बट वहां पे फेज चेंज हो गया. तो फेज चेंज कब आता है? ठीक है, फेज चेंज कब होता है, किसी भी साउंड वेव का फेज कब चेंज होता है, जब वो किस फिनोमेना से पास करे, वो उसका रिफ्लेक्शन हो जाए. अब रिफ्लेक्शन कब होता है, एक ही मीडियम में, ओनली वन मीडियम होता है, वन मीडियम में ही होता है. मान लो अगर एयर का मीडियम है तो एयर में ही क्या होगा, रिफ्लेक्शन होगा. तो जब अगर मीडियम चेंज नहीं हुआ तो मुझे पता है मेरा वेलोसिटी और वेवलेंथ भी क्या होगा, चेंज नहीं होगा, और फ्रीक्वेंसी तो अनअफेक्टेड रहता ही है. ठीक है, सो मीडियम चेंज नहीं हुआ, इट मींस की वेलोसिटी और वेवलेंथ क्या है, कांस्टेंट है. बट रिफ्लेक्शन में होगा क्या कि लाइट ऐसे आई या साउंड वेव मेरा ऐसे आया एंड टकरा के पीछे चला गया. ठीक है, तो यहां पे होता क्या है कि इसके फेज में चेंज आ जाता है, फेज चेंज हो जाता है इसका. ठीक है, अब फेज चेंज हुआ और डायरेक्शन तो चेंज हो ही रहा है. ठीक है, डायरेक्शन तो चेंज होता ही है रिफ्लेक्शन में. साउंड वेव का भी डायरेक्शन क्या होगा, यहाँ पे प्रोपगेशन, वेव प्रोपगेशन का डायरेक्शन यहाँ पे चेंज हो जाएगा. ठीक है, सो ये हमारे आंसर्स होंगे. आई होप यू अंडरस्टैंड इट वेल. थैंक यू.